हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को रीजनिंग आपकी इस क्लास में आपका स्वागत है। पलके बिछा के आपका स्वागत है, दिल खोल कर आपका स्वागत है, 2 किलो रसगुल्ले के साथ आपका स्वागत है। और अगर मेरी इस रीजनिंग की क्लास में आ गए हैं तो हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हंसते हंसते पढ़ना है, एकदम आनंद के साथ अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का जो पार्ट वन था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का पार्ट वन, ये मतलब आपको 20 क्वेश्चन शायद बताया था। तो वो 20 क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द ही आपको प्रैक्टिस सेट में या फिर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाने का निश्चय किया। और ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का पार्ट टू है। ये भी सीरीज बहुत मतलब आपको शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, लेकिन जो ही आप इसके मैकेनिज्म को समझ लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो तुरंत आप इस सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन आपका है, ये एफ एफ जी जी, ये डाट है, मतलब यहाँ आपको भरना है कि क्या भरा जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज ये भी है निश्चित है, देखिए इस सीरीज में एफ जी जी ई जी एफ जी ई एफ ना, तो यह निश्चित है कि इन्हीं ई एफ जी में ही कुछ भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भरा जाएगा। तो देखिए अब हम थोड़ा सा अपनी निगाहों को दौड़ाएंगे, अपने विचारों को देखेंगे, अपने मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अपने विवेक का प्रयोग करेंगे कि भाई देखिए यहाँ एफ है, यहाँ जी है, यहाँ जी है, यहाँ ई है, यहाँ जी है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, यहाँ ई है, एफ है। तो एक चीज आपको यहाँ देखने को मिल सकती है कि देखिए एफ के पहले क्या आ रहा है, एफ, मतलब यहाँ डबल एफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल एफ। ओके, ठीक। अब देखिए ये हो गया डबल एफ, ये हो गया डबल जी, ये क्या होना चाहिए? ये देखिए यहाँ डबल ई है ना, ये हो जाएगा डबल ई। ये क्या होना चाहिए? डबल जी, एफ जी। इसके बाद ये क्या हो? ई एफ और जी। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगा होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये इसी में से आता है, इसको आपको देखना पड़ता है। अब देखिए एक सीरीज बन गई है, डबल एफ हो गया, डबल जी, डबल ई, डबल जी, डबल ई, डबल एफ, डबल ई, डबल एफ, डबल जी, पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ए बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। अब देखिए इसमें भी आपको वही करना है। अब हम खोजेंगे, इसमें खोजेंगे कि ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, बी, बी के बाद सी, और डी के पहले क्या आ रहा है, डी के पहले कहीं कुछ दिया है, सी दिया है ना जी। देखिए देखिए डी के पहले क्या दिया है, सी। तो जहां जहां डी है उसके पहले हम सी लिख देंगे थोड़ा सा। ठीक है, जहां जहां डी दिया, देखो यहाँ डी दिया है और डी के पहले यहाँ सी दिया है, तो डी के पहले हम लोग सी लिख देंगे। ठीक, और यहाँ भी डी है तो इसके पहले सी लिख देंगे। अब देखिए, अच्छा अब हम दूसरा देखिए, ये बी है, बी के पहले खाली है। अब हम खोजेंगे कि बी के पहले क्या है, बी यहाँ है, बी के पहले ए, तो बी के पहले जहां जहां वहां हम ए भर देंगे, ए, और यहाँ भर देंगे ए। अब देखेंगे ये देखिए सी के पहले खाली, सी के पहले क्या आ रहा है बताइए दोस्तों, सी के पहले आ रहा है आपका सी, तो ये हो जाएगा सी। अब आपको एक सीरीज देखने को मिलेगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो अपने को समझने के लिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हालांकि आपका जो सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, हालांकि जो आपका आंसर हंसता खेलता मुस्कुराता सा रहेगा ना, वो ये रहेगा, जो जो आप भरे हैं। भरे क्या है? भरे हैं आप सी, फिर क्या भरे, ए, फिर क्या भरे, सी, फिर ए और सी। ये आपका हंसता खेलता प्यारा सा मुस्कुराता सा आंसर होगा, ये वाला। ठीक है ना, आप ये सब तो भरने का तरीके अपने से आजमा रहे हैं, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपका यह होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम पैटर्न पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी, ए डॉट सी डॉट बी डॉट ये, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि सी के पहले क्या, सी के पहले खाली स्थान है। फिर देखेंगे कहीं क्या सी के पहले कुछ है, सी के पहले नहीं कुछ है। ओ, कुछ तो दिक्कत है। चलिए अब हम देखेंगे कि सी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, ए। तो हम लोग सी के बाद ए कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए पहले खोज लिए नहीं मिला तो हम बाद में खोजेंगे कि भाई सी के बाद क्या है। देखो सी के बाद ए, अच्छा
इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिएगा कि आंसर आपका क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। कहीं ना कहीं वो आपको जरूर इंडिकेट करेगा कि भाई ये कदम बढ़ाओ, अपने इस दिमाग को यूज करो। ठीक, तो हम लोग यूज करते हैं। पहले हमने पीछे देख लिया, नहीं आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी के बाद क्या आ रहा है? ए। तो ये आ जाएगा सी, सी के बाद ए। जहां जहां आपको सी मिले उसके बाद ए लिख दीजिए। सी के बाद ए नहीं लिखना है। ठीक, सी के बाद ए लिखा गया है। अच्छा, अब देखिए अगर सी के बाद ए आ गया तो यहाँ ए के पहले सी भी तो है, तो ये हो जाएगा ए के पहले सी। अब देखिए सी के पहले क्या आ गया? बी। सी के पहले क्या आ जाएगा? बी। सी के पहले बी। अब सी के पहले बी। अगर नहीं समझ में आया होगा कि कहां से आया, चलिए हम फिर से करते हैं एक बार और आप लोगों के लिए। बहुत ही आसान है, मैं फिर से कर दे रहा हूं। ये आपको सीरीज दे दी गई, हमें नहीं पता हमें क्या पढ़ना है, तो हम इसको देखेंगे, निहारेंगे एकदम बढ़िया से। भैया इसमें क्या हो रहा है, खूब बढ़िया से निहार लेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। ठीक, हमारी नजरें होनी चाहिए तेज, निशाना हो चाहिए मनु भाकर के जैसा। ठीक, जिन्होंने पिस्टल क्या था, हाँ, निशानेबाजी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, भारत देश का मान बढ़ाया है, तो उनके जैसा निशाना होना चाहिए, गगन नारंग जैसा निशाना होना चाहिए। देखिए ये सी है। अब हम देखेंगे कि भाई सी के पहले यहाँ क्या भर सकते हैं, तो देखेंगे सी के पहले यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कोई हमें क्लू नहीं मिला। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सी के बाद क्या भर सकते हैं। सी के बाद ए। देखिए यहाँ एक चीज आपको मिला, एक क्लू मिला कि सी के बाद हम ए भर सकते हैं, तो जहां जहां सी के बाद है उसको ए भर दीजिए। ठीक, सी के बाद ए, सी के बाद। अब देखिए अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ए के पहले सी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? तो ए के पहले क्या हो जाएगा यहाँ? सी। ठीक, ए के पहले सी, और सी के पहले क्या आएगा भाई? सी के पहले क्या आ रहा है? देखिए सी के पहले क्या आ जा रहा है? बी। आप एक पैटर्न चलेगा, सी के पहले आपका आ जाएगा बी। ओके, सी के पहले बी। ठीक, और सी के पहले बी। तो अगर हमारी निगाहें होंगी तेज, निशाना होगा सटीक, तो हम लोग देख लेंगे कि ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। और आपका जो हंसता खेलता प्यारा सा आंसर आएगा वो आएगा बी ए सी बी बी। ये आपका हंसता खेलता प्यारा सा आंसर, एकदम मुस्कुराता सा आंसर है। ठीक, चलिए ठीक इसी पैटर्न पर ये भी सवाल लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब हम इसमें इस पूरी सीरीज में हम लोग खोजेंगे कि यम के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, पहले खोज लेंगे, खोजिए, खोजते 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 पहुंचेंगे यहाँ, तो देखेंगे कि भाई यम के बाद यम आ रहा है, तो हम लोग यहाँ कर देंगे यम। ठीक, यम के बाद क्या आया? यम। अच्छा हाँ, ये यम के बाद यम हमें मिला कहाँ से? हमने इस सीरीज को जब अच्छे से निहारा तो देखा कि यहाँ भाई यम के बाद यम है। ठीक, आप देखेंगे कि इस यम के पहले क्या आ रहा है? बोलिए, इस यम के पहले आ रहा है यल। ठीक, और देखिए यल के पहले क्या आ रहा है? यम। और देखिए यम के पहले क्या आना चाहिए? यल। तो हम लोग देखेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि कहीं ना कहीं ये यल के पहले यल करना चाह रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा यल, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक सीरीज बन गई यहाँ पे यम यम यल यल यम यम यल यल यम यम यल यल की। ठीक, और इसका जो हमारा हंसता खेलता प्यारा सा आंसर आएगा वो आएगा यम यल यम यल और यल। ओके, ठीक, चलिए ठीक उसी पैटर्न पर ये भी सवाल है, जी एफ ई जी, ये। चलिए अब हम देखते हैं क्या करना है इसमें। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले सीरीज को बढ़िया से देखना है, निहारना है, उसको ताकना है, झांकना है। ताकने झांकने के बाद हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा इसका एक क्लू कि भैया क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। ये है जी एफ ई। उसके बाद अब हम देखेंगे कि आई आई आया, तो आई के पहले क्या आ रहा है? आई। तो आई के पहले आई भर देंगे। ओके, आई के पहले हमने आई भर दिया। उसके बाद फिर देखेंगे क्या आ रहा है?
ई के पहले क्या आ रहा है भाई, ई के पहले देखिए, ई के पहले क्या आ रहा है, यफ। ओके, यहाँ हम लोग भर देंगे यफ। ठीक, फिर देखेंगे एफ के पहले क्या आ रहा है, जी। अब देखिए, आप देखेंगे तो आपको एक सीरीज मिलने लगेगी, जी एफ ई आई आई की, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आई एफ जी आई आई ई। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी अब हम क्वेश्चन को डिलीट करना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तब। मेरा ब्लैक बोर्ड एकदम व्हाइट होने लगा, मुझको बड़ी खुशी होती है। ये सीरीज का बहुत ही अच्छा मुझको लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको यह दिक्कत आएगी भी नहीं। लास्ट में आपको एक रामबाण बताएंगे, अगर कुछ ना काम करें तो वो जरूर काम करता है। ठीक है, हालांकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट मैं सही सही बता दूं तो मैं वही वाला यूज करके सब एग्जाम क्लियर किया हूँ। क्योंकि ये वाला मुझको, मतलब मेरे सर समझ लेना कि मैं पढ़ नहीं पाया था, सर का कोई दोष नहीं था, सर ने पढ़ाया होगा, मैं पढ़ा नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आपका छठवां क्वेश्चन, सॉरी क्यों आज, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन का अभ्यास करते हुए तब तक हम 7वां 8वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन, आप 6वां क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए, धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, तब तक हम बताते हैं। अठारह, नौवां, 10वां, चलिए 5 क्वेश्चनों के बाद हमने 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन लिख दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने 6वां क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो अगर देखते हैं, पहले सबसे पहले हम इस सीरीज को बढ़िया से निहारेंगे। ठीक है, निहारिए, चलिए मेरे साथ, मैं भी निहार रहा हूँ, आप भी निहार। देखिए क्या हो रहा है, आप देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, अच्छे से मिल रही होगी, कि यल के बाद क्या आ रहा है, कहीं है कुछ लिखा गया, नहीं है। अच्छा, यल के पहले क्या आ रहा है, देखिए यल के बाद क्या है, कहीं आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यन के पहले कहीं दिख रहा है कुछ। यन के पहले क्या आ रहा है, बोलिए। यन के पहले आप देखेंगे 2 जगह लिखा है, यन के पहले क्या आ रहा है, यम। तो हम लोग यन के पहले कर देंगे यम। ओके, ठीक, पहला काम। अब हम देखेंगे कि यम के पहले क्या आ रहा था, देखिए यहाँ यम के पहले क्या आ रहा है, यम, तो यम के पहले कर देंगे यम। ठीक, अच्छा, यल के बाद क्या आ रहा था, यम। लेकिन एक चीज आपको देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूँ इसमें हो क्या रहा है। इसमें देखो
थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे टाइप का, मैंने कहा ना इसका क्वेश्चन की प्रवृत्ति बदलती है। तो कोई ये आपका देखिए, आपका हो रहा है यल यम यन ओ, ठीक, उसके बाद इसी का उल्टा हो जाएगा ओ यन यम यन, तो यहाँ हो जाएगा यल यम यल यम यन ओ यन यम यल यम यन ओ यन यम यन, ठीक है। देखिए क्या होगा, यल यम यन ओ यन यम यल यम यन ओ, उसके बाद ये आ जाएगा ओ यन यम यन, ठीक, यही आपका हो रहा है। थोड़ी सी इसमें आपका निगाहें होनी चाहिए तेज, तब कुछ होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा यम यन यल ओ, आपका जो हंसता खेलता प्यारा सा आंसर आएगा ये आपका ये आएगा, ठीक। इसमें इस सीरीज में हम लोग आते हैं, इस सीरीज में देखते हैं ए, यहाँ बी के पहले नहीं मालूम, बी के बाद ए, फिर यहाँ बी ए बी, तो देखिए इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। कृपया आप लोग मुझको बताने का थोड़ा थोड़ा कष्ट करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें कि दोस्त ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद कहीं भी कुछ मिल रहा है हमको, ए के बाद बी मिल रहा है, यहाँ मिला ना, तो ए के बाद यहाँ बी कर देंगे, ठीक। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि ए के बाद क्या आ रहा है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि यहाँ डबल बी है, ठीक, डबल बी के पहले ए आ गया, तो ये देखो ये डबल बी है, इसके पहले क्या आएगा ए। अच्छा, डबल बी के बाद क्या आ रहा है ए, फिर देखो ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है डबल बी, हो जाएगा डबल बी। अब देखो एक सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी, ए बी बी ए, ए बी बी ए बी बी ए, जो आपका हंसता खेलता प्यारा सा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए बी ए और बी, ओके। ठीक उसी प्रकार 8वें क्वेश्चन को प्रयास कीजिए, शुरू कीजिए 8वां क्वेश्चन। बी सी ए बी सी, ये तो आसान है, ये मैं देखिए एकदम आसान लग रहा है मुझको ना, दिक्कत हो जाएगा क्या दोस्त थोड़ा सा, बोलिए। देखिए बी के बाद क्या आ रहा है सी, बी के बाद हम लोग सी कर देंगे क्योंकि हर जगह लिखा गया, तो हम लोग बी की जगह सी करेंगे, बी के बाद सी, 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 और चलिए एक जगह देखो बी के बाद यहाँ ए आ गया है, तो कुछ तो होगा जरूर, ठीक है। अब सी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद ये आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है ए, चलिए सी के बाद ए बी सी ए बी सी ए, गड़बड़ा गया मैटर गड़बड़ा गया, यही तो यही है इस सीरीज का जो सबसे बड़ा मतलब वो पॉइंट, खराब पॉइंट, क्योंकि इसका कोई माई बात नहीं है कि कहाँ से चलेगी कहाँ खत्म होगी, ये सिर्फ यही सीरीज जानती है। देखिए बी सी, बी के बाद क्या आ रहा है सी, फिर सी के बाद कहीं आपको सी के बाद कुछ देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा ए के बाद क्या देखने को मिल रहा है बी, मतलब बी सी बी ए बी बी, समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, समझिए बात को। देखिए आप इस सीरीज को देखेंगे, थोड़ी सी लंबी सीरीज है, इसमें देखिए जो पैटर्न आपका चलेगा ना, बी सी के बाद आपको क्या कुछ मिला देखने को नहीं मिला, ठीक है। ए के बाद क्या मिल रहा है बी, फिर देखिए ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद फिर यहाँ देखिए कुछ अलग हो रहा है, मैं बता रहा हूँ इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा आंसर बी सी डी, ठीक, बी सी बी ए बी बी, बी सी सी ए बी बी, बी ए बी बी, बी सी बी ए बी बी, ये आपका बन जाएगा सीरीज। इस सीरीज का कोई माई बाप नहीं था, ठीक है,
इसलिए इस सीरीज को मैंने ऐसे बना दिया। ठीक, समझ लीजिएगा। मैं बाद में लास्ट में तरीका बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है लास्ट में। चलिए, ये वाला थोड़ा आसान है, ये तो आपको दिख जाएगा आराम से। यम के पहले क्या रहा है? ए। चलिए हम यम के पहले ए लिख देते हैं यहाँ पे, यम के पहले ए। ठीक, ए के पहले क्या रहा है? यम। अच्छा, ए के बाद क्या रहा है? यम। फिर यम, या कहेगा मैन, मैन, मैन। ठीक, ये तो तब आसान दिखने, ये तो आपको दिख रहा है। यम के बाद क्या आएगा? बोलिए, यम के बाद डी, यम डी। यफ के बाद, अच्छा, यम डी। डी के बाद क्या आएगा? यफ। अच्छा, यफ के बाद यल आया है, यहाँ जाएगा यल, यहाँ जाएगा यल। और ये आपका हंसता खेलता प्यारा सा आंसर होगा, यल डी यल यल। ओके, बस क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, ना रुकिए 1 मिनट। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हो गया, इसको मैं मिटाता हूँ, मतलब डिलीट करता हूँ, और फिर आगे बताता हूँ आप लोगों को आगे क्या हो सकता है और क्वेश्चन की प्रवृत्ति। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कि कैसे क्या होगा, क्या होता है, मतलब जब अगर कुछ दिमाग में काम करे तब कौन सा उपाय लगाना है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन, सॉरी इसको भी मिटा देते हैं हम लोग। 11, 12, 13, 14, 15, 11वां क्वेश्चन। चलिए, अब हम इस मार्कर का प्रयोग करते हैं, चेंजेस इन द लॉ ऑफ नेचर। और पहली बार में हो गई गलती, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से ही आदमी सीखता है, सीखने का क्रम हमेशा जारी रखना चाहिए। ओके, ये हो गया। उसके बाद ये 11वां,12वां क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, 12वां क्वेश्चन कहाँ गया? इसको लिखने में भी बहुत दिक्कत होता है। स्पेस ई, स्पेस डी, ई स्पेस आर डी, स्पेस ए आर डी। ओके, 13वां क्वेश्चन, पी पी स्पेस टी पी स्पेस यस टी स्पेस पी यस स्पेस पी पी। ठीक है, चलिए 14वां लिख लेते हैं हम लोग, स्पेस यच यस स्पेस आई स्पेस यस स्पेस आई यच स्पेस ओ। 15वां क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, यच वी, नहीं, एक स्पेस यहाँ है, एक स्पेस यहाँ है, आई स्पेस वी स्पेस आई यच स्पेस के। चलिए 15 क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना पढ़ाना सीखना। देखिए, ये आपके क्वेश्चन में दिखेगा जी 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 के बाद कुछ नहीं मिला। अच्छा, ई के पहले कहीं मिल रहा है, ई के पहले क्या मिला? यन। ओके, चलो ये हम लोग कर देंगे यन, ई के पहले यन। ओके, फिर ई के पहले यन, और ई के बाद क्या रहा है? जी। ई के बाद जी, मतलब यहाँ आ जाएगा जी। ठीक, अब देखिए, जी के बाद क्या रहा है?
यम यम NEGM। आए समझ में? समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हमको लगता है आप लोगों से बातें कम हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये यन है और ये EGM NEGM आपको एक सीरीज मिलनी चाहिए, सीरीज नहीं मिलेगी दोस्त आपका गलत हो जाएगा, तो कृपया इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे इसमें क्या करना है, ई है, ए है, डी है, ई है, ए तो ये तो आप समझेंगे, हमको लगता है ना, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आपको डी ए लिखा गया, देखिए ये लिखा गया है DEAR, फिर स्पेस DEAR, फिर स्पेस, फिर DEAR और ये डी फालतू दिया है, फालतू देके आपका दिमाग खराब करता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पी 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 पी, उसके बाद PPST हमको लगता है चल रहा है मैटर। देखिए यहाँ क्या चल रहा है, ये चल रहा है PPST, यहाँ ये पी है तो जाएगा PPST और ये पी फालतू दिया है। ठीक है, यहाँ डबल भी फालतू दिया, डबल क्या इसके बाद सीरीज चलती लेकिन चल नहीं रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, HSTTTTI, तो आप कहीं ना कहीं HSI होना चाहिए, H के पहले आई आ रहा है, पहले सबसे पहले एच के बाद यस आ रहा है ना, तो जहां जहां एच उसके बाद हम यस कर देते हैं, ये कर देते हैं एच यस। अच्छा, एच के बाद क्या आ रहा है, यस, HSO इस वाली टी नहीं था क्या, पता नहीं, आई हमको लगा ये आई था, HSO I, यहाँ क्या होगा तब, मिस्टेक हुई होगा, हटाइए 14 नंबर क्वेश्चन हटा दीजिए, गलत पढ़ाना नहीं है। ठीक है, देखा जाएगा। इसमें क्या हो सकता है, देखिए ये है एच, ये है भी, अब भी के पहले क्या आना चाहिए, एच, और एच के पहले क्या आना चाहिए, आई, IHV। ठीक, ये हो जाएगा IHV। अब ये के क्यों आया है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, IHV के तो नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, देखिए IHV, और उसके बाद देखिए यहाँ के दिया तो ये जाएगा IHV के, ओके, चलिए आपकी सीरीज चलेगी। 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, आपको इसी में से कुछ ना कुछ मिलेगा। अब मैं आपको जा रहा हूँ, जो रामबाण था वो बताने में जा रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ ना काम करे तो वो जरूर काम करेगा। ठीक है, एकदम पक्का है कि वो काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब हम आते हैं अपने उस रामबाण पे। रामबाण का तात्पर्य है, अच्छा आज मैंने आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन पढ़ा, इसका कोई वो मत निकालिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा, समझा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब मैंने आपको पहले बताया ना कि इसका कोई माई बाप नहीं है इस सीरीज का, कि कहाँ से उठेगी, कहाँ खत्म होगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता है, एकदम पता ही नहीं है। एक जो पैटर्न मतलब जो चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि क्वेश्चन का लेवल बहुत लो है, ये बात को समझ लीजिएगा। आप प्रैक्टिस सेट में जाएंगे देखेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब लेवल का मिलेगा। ठीक है, अभी तो ये एकदम सेम पैटर्न पे चला था। खैर बिगिनर्स के लिए जो मेरे दोस्त भाई, मित्र भाई, गुटरू प्लस मुटरू सभी लोग जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं अपनी ट्रिक पर, रामबाण इलाज पे, कि एक ही नारा एक ही नाम, जैसे 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 कैसे हो सकता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा 21 वाला, ये दिया है C स्पेस D
स्पेस डी सी स्पेस डी। ठीक, इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को 4 बार रिपीट करके एकदम सेम टू सेम हाई स्पीड पे लिखेंगे। लिखिए जल्दी, सी स्पेस डी सी स्पेस डी सी स्पेस डी, फिर सी स्पेस डी सी स्पेस डी सी स्पेस डी, सी स्पेस डी सी स्पेस डी सी स्पेस डी। जो ही मैंने 4 बार लिख दिया। 4 बार लिखने का कारण है कि हमारे जो ऑप्शन आते हैं वो 4 ऑप्शन आते हैं। अब जो जो ऑप्शन है वो मैं उठा के इसमें भरूंगा। भरिए ऑप्शन। आपका पहला ऑप्शन है डी डी सी, डी डी सी। दूसरा ऑप्शन है आपका सी सी डी। तीसरा ऑप्शन है सी डी सी। चौथा ऑप्शन है डी डी डी। अब अपनी नजरें दौड़ाएंगे, देखेंगे कि क्या हमें कुछ अच्छा खासा दिख रहा है, जहाँ मतलब अच्छी खासी सीरीज कहीं दिख रही है आपको, बोलिए। 2 देखिए सीरीज, या तो 2 की हो गया, 3 की हो गया, 4 की हो गया, 5 की होगी, 6 की होगी, जो भी होगा देखा जाएगा। देखिए सी डी डी सी, सी डी डी ना, सी सी डी सी, सी डी सी ना, सी सी डी सी डी सी ना, सी डी डी सी डी डी सी डी डी। देखिए मिल गया ना, इसमें लास्ट वाले मिला ना, सी डी डी सी डी डी सी डी डी। ठीक, ये देखिए एक सीरीज मिल गई आपको, सी डी डी सी डी डी सी डी डी। बढ़िया सा अच्छा खासा लग रहा है ना। तो जहाँ दोस्तों कुछ ना काम करें, कृपया इसको 4 बार लिख के चारों ऑप्शन रख दीजिए। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि ये देखने से पहले वो देखना जरूरी आना चाहिए, जो हम पहले बताएं कि कैसे सीरीज चल रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरे द्वारा दिया गया जो एक अनुभव है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई आपको कमी समझ में आ रही है, देखिए अभी मैं भी सीखने के एक क्रम में हूँ, तो मुझे अपनी कमी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों से यही मेरी इच्छा है, विनम्र निवेदन है, मेरे प्यारे भाइयों एवं भौजाइयों, ठीक है, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे घुटरुओं प्लस मुटरुओं, मेरे छात्र एवं छात्राओं, आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए, कि जितना बताएगा उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन के लक्ष्य में। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने आस पड़ोस में साफ सफाई बनाए रखें, और हो सके तो एक दूसरे की मदद करते रहिए। ठीक है, क्योंकि मदद करेंगे तो आपको उसको कहीं ना कहीं फल मिलेगा। इन्हीं सब विचारों के साथ, इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, जीवन का आनंद लेते रहें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें, अपने स्वयं के जीवन को सुखमय बनाएं, दूसरों के जीवन को आनंदमय बनाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।